जबकि जेवीएम अब नहीं रहा जेवीएम, वो बीजेपी में झारखंड का हीरो बनकर उभरे हैं। उनका नाम है टाइगर जयराम है। जेएलके यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से इनका पार्टी चल रहा है। इन योजनाओं के दम पर एक बार फिर हो सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार बना ले। आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि झारखंड का जो आवाज है, झारखंड के लिए जो झारखंडियों के लिए जो हेमंत सोरेन ने काम किया, उनके दम पर एक बार फिर हो सकते हैं हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज चुनावी चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं झारखंड में जो चुनाव हो रहा है 2024 का विधानसभा का चुनाव का परिणाम कितना अलग होगा 2019 का चुनाव से, आइए जानते हैं। आंकड़े आपके सामने है। 2019 में जो जेएमएम ने कुल 30 सीट हासिल किए थे और कांग्रेस ने कुल 16 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल करके सरकार बनाई थी, यानी इंडिया गठबंधन दल उस समय नहीं था। लेकिन ये तीनों एक साथ चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए 2019 में, और अभी तक ये हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। क्या इस चुनाव के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री दोबारा बन पाएंगे या चेहरा बदल सकता है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं 2019 के चुनाव का परिणाम। जेएमएम ने 30 सीट लाई थी, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1, और जबकि बीजेपी के सहयोगी आजसू ने 3 और जेवीएम ने 5, जबकि जेवीएम टूट के बिखर गया है। जो जेवीएम है वो बीजेपी में मर्ज हो चुका है, और उस समय बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 25 सीट हासिल किए थे, जो कि ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं अभी तक। क्या ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का विधानसभा झारखंड में, क्या तस्वीर बदलने वाली है, आइए जानते हैं। क्योंकि झारखंड का जो चुनाव है वो काफी जोरों शोरों से दोनों पार्टियों ने अपने अपने ताकत को लगातार इस चुनाव में झोंक दिए हैं, और उसके ताकत झोंकने के बाद क्या चुनाव परिणाम बदल सकता है, आइए जानते हैं। हेमंत सोरेन ने कई योजना लाए झारखंड में, जैसे मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ किए हैं, किसानों को ऋण 2 लाख तक माफ किया है। इन योजनाओं के दम पर योजना के दम पर अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जबकि बीजेपी एक मुद्दा उठा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, और यहाँ पर जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, यानी यहाँ के जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं, जो जेल गए थे 5 महीना, जो हेमंत सोरेन जेल गए हैं, उनको लेकर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। जमीन घोटाले मामले में वो जेल भी जा चुके हैं 5 महीना के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? बांग्लादेशी मुद्दा सबसे बड़ा है बीजेपी के लिए। जबकि हेमंत सोरेन जो आम आदमी के लिए, झारखंड वासी के लिए जो योजना लाए हैं, उनका लाभ जो सभी माताएं बहनें और जो भी किसान वगैरह उठा रहे हैं, उन योजनाओं के दम पर ये चुनाव जीतने का प्रयास लगातार ये हर जगह सभा में कहते आ रहे हैं कि हमें आप वोट दो, हमें आप जिताओ, हम झारखंड के हित के लिए 1932 का खतियान भी लागू करना चाहते हैं। जबकि इसका उलट बीजेपी ने एक ही नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उछालकर झारखंड के चुनाव में इस बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसका स्टार प्रचारक को अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। योगी भी आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये चारों स्टार प्रचारक, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा, वो झारखंड के चुनावी प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। जबकि एनडीए में आपको आजसू भी है, आजसू भी इनके समर्थन में है, यानी एनडीए के घटक दल के हिस्सा हैं। जबकि जेवीएम अब नहीं रहा जेवीएम, वो बीजेपी में मर्ज हो चुका है। तीनों का इस बार का चुनाव का परिणाम क्या होगा, क्योंकि एक हीरो जो झारखंड का हीरो बनकर उभरे हैं, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो इस बार वो चुनावी मैदान में है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में ये बेबाकी से बोलते हैं। इनके बोलने से हजारों की संख्या में इनके भाषण को सुनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ कमी भी नजर आया है। जिस तरह से इसका ग्राफ उठता हुआ जा रहा था, उस हिसाब से
ग्राफ जो है वो ब्रेक लग चुका है। उनका कारण सबसे बड़ा ये है, इनकी पार्टी जो है जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से इनका पार्टी चल रहा है, जिनमें कई नेता, दिग्गज नेता, जो प्रवक्ता हैं, अच्छे-अच्छे नेता, जो पुराने नेता हैं, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का मोर्चा का जितने भी बड़े-बड़े नेता थे, वो अब इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। जबकि टाइगर ने अपना नामांकन बेरमो और डुमरी से किया है। इनके चुनाव में आने से परिणाम कुछ अलग हो सकता है, या फिर जो मुख्य मुकाबला है वो जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी आसू यानी ये दोनों में होने जा रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। तो आपको आपको क्लियरिफिकेशन क्लियर कर देते हैं। झारखंड चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन दल के दोनों के बीच में होने वाला है। और यह कयास लगाया जा रहा है कि आप कभी भी टीवी देखे होंगे कि इन योजनाओं के दम पर एक बार फिर हो सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार बना ले। आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि झारखंड का जो आवाज है, झारखंड के लिए जो झारखंडियों के लिए जो हेमंत सोरेन ने काम किया, उनके दम पर एक बार फिर हो सकते हैं हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम। जबकि विपक्ष का जो भूमिका है एक बार फिर बीजेपी पार्टी निभाने वाली है। टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उनको कुछ सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, किनको कितना सीट मिलेगा, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है जेएमएम का 30, ये लगभग क्रॉस करने वाले हैं इस बार के चुनाव में। जबकि कांग्रेस को हो सकता है कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी आप मान सकते हैं कि कांग्रेस अगर पिछली बार 16 सीट जीती है तो इस बार भी 15, 16, 17, 18, 16, 14 से 18 के बीच में हो सकता है इनकी सीटें रह जाएं। यानी आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि बीजेपी ने जितने भी नारा दिया, शायद उनका असर झारखंड वासियों पर नहीं होने वाला है, या नहीं लग रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कई जगह रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड जीरो पर उतर के लोगों से जानने का प्रयास किए हैं। क्योंकि जब यहाँ पर गरीब जनता है, उनके लिए योजना जब आता है तो उनके दिलों पर क्या गुजरता है, कितना खुशी होता है, वो माहौल जानने का कोशिश किए। तो लोगों ने बताया कि हेमंत सोरेन ने जितने भी योजना लाए सब लाभकारी है, गरीबों के हित के लिए है, किसान के लिए, यहाँ के लिए। और जो बड़ा योजना है वो भी इसको जैसे कि जो जो बड़ा योजना है मैया सम्मान योजना, इसको विस्तार करेंगे। इनके अमाउंट को बढ़ाने का भी दिसंबर से जो वादा किए हैं 2500 रुपया देने का, उनको भी देने का ये लक्ष्य अपने चुनाव में दिखाकर चुनाव में उतर गए हैं और वोट मांगकर फिर से एक बार सीएम बनने का चांस लग रहा है। इस बार यहाँ की जनता ने एक बार फिर शायद हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। जहाँ पर ग्राउंड लेवल यानी लोगों से जब मिले तो उन्होंने अधिकतर सीएम के रूप में हेमंत सोरेन को चुना। जबकि बीजेपी का सीएम चेहरा कोई नहीं है, उनमें कई ऐसे नेता हैं जो सीएम बन सकते हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन। यानी 3 नाम, 3 फेस ऐसे हैं। मान सकते हैं कि आप सरजू राय को भी सीएम मान सकते हैं कि उसका भी वो चेहरा है, लेकिन वो उतना बड़ा चेहरा नहीं है सीएम का। ये तीनों सीएम का चेहरा है, ये पूर्व में सीएम भी रह चुके हैं। जितना भी आपको नाम बताएं बीजेपी की ओर से, जो अभी बीजेपी में मौजूद है, पहले कोई जेवीएम में था, कोई जेएमएम में था। लेकिन जो बीजेपी का जो आवाज लगा रहे हैं कि कई आपके जेएमएम के कई नेता ने स्टेटमेंट दिया, मेरे चैनल पर दिया कि इनका कोई दूल्हा नहीं है, यानी सीएम फेस का कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट आप देख सकते हैं कि जेएमएम के पास सीएम फेस का चेहरा है, यानी सीएम का चेहरा है हेमंत सोरेन। उनको दिखाकर लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और इस बार चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। देख सकते हैं, देखेंगे कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। एवं अपना कोई भी सवाल, अपना कोई भी राय है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में जो भी सवाल किए करेंगे उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।